नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत ने कुपोषण की दरों में तेजी से सुधार किया है। बावजूद इसके हमारे देश में अभी भी कुपोषण की समस्या गंभीर है। खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों में स्थिति और भी चिंताजनक है। कुपोषण से बच्चों का स्वास्थ्य, उनका शारीरिक और मानसिक विकास पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही कुपोषण के कारण महिलाओं और वयस्कों की उत्पादकता बेहद प्रभावित होती है। देश में कुपोषण की चुनौती से पार पाने के मकसद से केंद्र सरकार ने साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की थी। ये मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को पेश आम बजट में पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करते हुए मिशन पोषण 2 की शुरुआत का ऐलान किया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम पोषण के महत्व, देश में कुपोषण की स्थिति और इससे लड़ने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर एक नजर डालेंगे। मानव पूंजी और मानव विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य का होना जरूरी है और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहतर पोषण आवश्यक शर्त है। देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में मिशन पोषण 2 की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके तहत पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम को मजबूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत में पोषण संबंधी नीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की समस्या को दूर करने के साथ ही अधिक पोषण की वजह से पैदा हो रही लाइलाज बीमारियों की तेजी से बढ़ती समस्या है। इन समस्याओं को दूर करने और देश में कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने पोषण को एक महत्वाकांक्षी मिशन के रूप में लिया है। इसके तहत केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को साल 2021-22 का बजट पेश करते हुए मिशन पोषण 2 की शुरुआत की घोषणा की। To strengthen nutritional content, delivery, outreach and outcome, we will merge the supplementary nutrition program and the Poshan Abhiyan and launch the Mission Poshan 2.0. We shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across 112 aspirational districts. मिशन पोषण 2 का मकसद पोषणगत मात्रा, डिलीवरी, आउटरीच और परिणाम को मजबूत बनाना है। इसके लिए संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय किया जाएगा। पोषणगत परिणामों में व्यापक सुधार लाने के लिए एक मजबूत कार्यनीति अपनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत देश के कुल 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में पोषण संबंधी परिणामों को और बेहतर करने के लिए एक गहन रणनीति अपनाई जाएगी। आम बजट में महिला और बाल विकास मंत्रालय को आवंटित 24,435 करोड़ रुपए में से सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 को 20,105 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट या आकांक्षी जिलों का मतलब वैसे जिलों से है जो अन्य जिलों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक तौर पर कम विकसित हैं। देश में कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार लाइफ साइकिल अप्रोच अपनाकर पहले से ही राष्ट्रीय पोषण मिशन चला रही है, जिसकी शुरुआत साल 2018 में हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन नीति आयोग की ओर से तैयार की गई नीति के तहत साल 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कराना है। इस योजना की मदद से अल्पपोषण, अनीमिया से पीड़ित बच्चे, गर्भवती महिलाएं या किशोर लड़कियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाना है।
साल 2019-20 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के पहले चरण के दौरान किए गए सर्वेक्षण में 22 राज्यों में से 16 राज्यों में 5 बरस से कम आयु के बच्चों के कम वजन और उम्र के अनुसार कम लंबाई और कम शारीरिक विकास दर्ज की गई। इस सर्वेक्षण में 17 राज्यों की बाल कुपोषण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। इसके मुताबिक कई राज्य बाल कुपोषण के कई मानकों में नीचे चले गए हैं। बाल कुपोषण के मानकों में चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चिल्ड्रन अंडरवेट और चाइल्ड मैटरनिटी रेट शामिल है। सर्वेक्षण के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों में चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों में दुबलापन कम होने के बजाय बढ़ रही है। कई राज्यों जैसे तेलंगाना, केरल, बिहार, असम और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चाइल्ड वेस्टिंग की दर में इजाफा हुआ है, जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल इस मानक पर स्थिर बने हुए हैं। चाइल्ड स्टंटिंग यानी बच्चों में नाटापन या कम लंबाई मानक में उम्र के अनुपात में बच्चों में वृद्धि मापी जाती है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में चाइल्ड स्टंटिंग का अनुपात बढ़ा है। सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015-19 के दौरान शिशु मृत्यु दर में थोड़ा सुधार हुआ है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर का मतलब 1 से 5 बरस के 1000 जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली मौत की संख्या है। इस सर्वेक्षण में कई बड़े राज्य जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरल में चिल्ड्रन अंडरवेट यानी बच्चों की लंबाई की तुलना में कम वजन में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मिशन पोषण 2 देश में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण आहार में न केवल सुधार करेगा बल्कि बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने में भी काफी मददगार साबित होगा। इसके साथ ही ये स्वस्थ और संपन्न भारत के निर्माण की राह को और भी आसान बनाएगा।